साइंस की तो पढ़ी मैंने डिग्री दिखा तो भाई डिग्री मैंने भाई अपनी खुद की प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली और डिग्री लो मेरे से फ्री पढ़ा पढ़े लो आओ डिग्री लो दूंगा। वाज़ेह बात की जाती है साइंस में, वाज़ेह बात की जाती है और हर शय की पूरी तरह से तारीफ बयान की जाती है। वाज़ेह बात अभी तक मैं जितनी बात कर रहा हूँ उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिब्रिश नहीं बोल रहा। जिस तरह स्टीफन हॉकिंग जिब्रिश बोलता था तो इन लोगों ने वही बनाई हुई थी, पता नहीं वो क्या कुछ कह दिया उसने। पूरी तरह डेफिनेशंस दी जाती हैं कि इवन के ईसा भी उसको क्लियरली समझ लेगा। मेरी बात समझ आ रही है ना अभी तक? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस लेवल पर हूँ कि आपको भी समझ नहीं आएगी कौन बताना, ठीक है? वहां पे क्या हो रहा है सूडो साइंस में मुबहम और जू मानी बात की जाती है, हर शय की तारीफ बाबत दूसरों को उलझाया जाता है। जो बात की जाएगी डबल मीनिंग में होगी। इधर फंस गए उन्होंने, मेरा कहने का ये मतलब था, मेरा कहने का ये मतलब था यानी कि उलझाओ वाली बात। सेम कोरियोलस देख लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लो, बल्कि अभी ग्रेविटी की जितना मिसाल है तो आप जिस टाइम उसको कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे या इसकी बात करेंगे तो आप बताइए ये हवा से हैवी था इसलिए गिरा, तो भाई यही तो हम कहते हैं कि इट्स डेंसिटी, ग्रेविटी की तरह है। यानी जू मानी बातें, दो मानों की बातें कि जिधर जो भी किया उसकी तरफ हो जाएंगे हम। अब उससे अगला मुद्दे को खुला और इतदाल पर रखा जाता है, यानी कि बात को ओपन रखा जाता है। ये नहीं है कि मैं कोई ऐसी थ्योरीज पेश करनी शुरू कर दूं जो कोई भी ह्यूमन सोचे कि यार ये इज सुपर ह्यूमन, क्या बात है इसने, ठीक है? ऐसे लोग होते हैं, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए, फैसला उनमें से एक। लेकिन ये नहीं है कि आप उसको एक हवा बना दो उस चीज को। यही सूडो साइंस करती है। ऐसे दावे किए जाते हैं जो हाजिर सबूतों से भी परे की बात होती है, यानी कि जो एविडेंस वो अगर पेश भी कर रहा है ना, कोई सूडो साइंस में नहीं करते, अगर पेश भी कर रहा है तो उससे मैच नहीं करेंगे। कई चीजें हर तरह के साइंस में हर तरह के मुमकिन सबूतों और मबाहिस को शामिल किया जाता है, हर तरह के पॉसिबल एविडेंस, पॉसिबल डिस्कशंस किए जाते हैं, देखा जाता है, उसके एंगल्स को देखा जाता है, डायमेंशंस देखी जाती हैं। इसके अगेंस्ट सिर्फ अपने मनपसंद सबूतों और मबाहिस और मुशाहिदों को शामिल किया जाता है जिसको मैं बीट कर सकूं। समझ लें? यानी उस चीज को लेते हैं कि यार फर्दर नहीं, अभी भाई सवाल करेंगे, मैं वो काम इस तरह का रखूं कि आप भाई सवाल जो भी करें मैं जवाब देने लगा हूं। नहीं, ओपन फील्ड, ओपन रखें। अब साइंस क्या करती है, सख्त तरीन कसौटियों पर बार बार परखा जाता है। कोई भी चीज हो उसको बार बार पूरे सख्त बनाई जाती है, वेरिएबल बनाई जाएंगे। अच्छा ये करके देखिए, रिपीट करी जाएंगे, रिपीटेबल करी जाएंगे। लेकिन वहां पे सूडो साइंस में वो क्या करते हैं, किसी भी बात को परखने के लिए ऐसे नाकिस तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको दोबारा से कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। अपना अंपायर खड़ा करके खेलते हैं, खुले लफ्जों में कह रहा हूं, अपना अंपायर खड़ा करके खेलते हैं, कभी न्यूट्रल अंपायर पे नहीं जाते। न्यूट्रल अंपायर पे जाते हैं तो नील डिग्रास टायसन पता लगता है कि जी IMDb के ऊपर उसके प्रोफाइल में लिखा हुआ है एक्टर, इज नॉट अ साइंटिस्ट। वेरीफाई कर लें। साल पहले का स्क्रीनशॉट मैंने सेव किया और मैं तो फ्यूचर में शायद वो चेंज करेगा, मैंने स्क्रीनशॉट लेके डेट समेत रखा हुआ है। एक्टर, अपना अंपायर नहीं खड़ा करते, वो न्यूट्रल अंपायर नहीं खड़ा करते। अपने साथियों और अपनी कम्युनिटी को अपनी तहकीकात में शामिल किया जाता है, उनके साथ मालूमात का तबादला किया जाता है। ये पैटर्न आपने ये देखा भी होगा, हमारे फोरम का ये पैटर्न है। कोई भी नई चीज हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोगों को पहले इन्फॉर्म करते हैं, आप लोगों का फीडबैक लेते हैं। मेरी कई जगहों पे इस्लाह नाम साहब ने की, आपके भाई ने की है, आपने की है, आप करते हैं, सब लोग करते हैं। जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो हमें कई जगहों पे मैसेज करते हैं। कई बार वो कहते जूनियर्स ने पढ़ो, तुम्हें याद हो, कहते जूनियर्स ने हमें सर ये फलानी जगह पे गलती की है। ठीक है भाई, डोंट बी शाय, इंसान है, खता का पुतला है, अल्लाह ताला ने बनाया भी इसको ऐसा कि खता करेगा। इंसान निसियान, इंसान का मादा ज़हन में रखें, निसियान भूलने वाला, हमें बनाया इस चीज से क्या कि हम भूलेंगे, गलती करेंगे। लेकिन रियल साइंस में क्या होगा, हम गलती करेंगे उसको एक्सेप्ट करेंगे, हाँ जी गलती हम उसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन सूडो साइंस में क्या है कि वो बस सुने रहे, अपने साथियों और अपनी कम्युनिटी को अपनी तहकीकात में शामिल किया जाता है, उनके साथ मालूमात का तबादला किया जाता है। यानी कोई चीज सीक्रेट नहीं है, टॉप सीक्रेट, क्लासिफाइड, ये वो कुछ नहीं। हाँ
थोड़ी दिलचस्पी बनाने के लिए आप अपनी तौर पर रोकें, एक अलग चीज है, लेकिन उनके पॉइंट में सूडो साइंस में क्या है, अकेले काम करने को जरूरी समझा जाता है, खून अशाम भेड़िए की माने अकेले रहना पसंद किया जाता है। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इस चीज को। अब उसके बाद हमेशा पूरी एहतियात और बाएतबार लॉजिक को मद्देनजर रखा जाता है, पूरी केयर की जाती है, पोंगी नहीं मारी जाती, क्लियर खुले वर्ड्स में बात की जाती है, राज नहीं रखे जाते, ना ऐसी पहेली नहीं रखी जाती कि अगला इंप्रेस हो गई, यार कमाल है यार क्या बंदा है। हालांकि जब हमारे उसके सामने कोई भी ऐसा बंदा है वो साबित कर देता है झूठ बोल रहा है, खुला झूठ बोल रहा है, तो सूडो साइंस में क्या करता है, हमेशा बेहतियाती और बेतबार लॉजिक को बतौर दलील पेश कर दिया जाता है। आगे चलते हैं, फिर आता पॉइंट, अगर कोई नई बात या मुशाहिदा बतौर सबूत मिले तो अपने पिछले मौक़िफ़ से रुजू किया जाता है। जो इस्लामिक स्टडीज जिस तरह मतलब मैंने की हुई है, जो आप बात करते हुए चीज जानते हैं, रुजू क्या होता है कि आपका एक मौक़िफ़ था, आपको एविडेंस मिला, आई एम सॉरी मैं इंसान था, मैंने गलती की है, ठीक है, ये जो दलील मिली है, ये दलील ये बोल रही है, मैं इस पे आ रहा हूँ, ये तरीका। अब वहां पे सूडो साइंस वाले क्या करते हैं, वो करते हैं अगर कोई नई बात या मुशाहिदा बतौर सबूत मिले तो अपने पिछले मौक़िफ़ से रुजू की बजाय उस नए सबूत के ऐब निकालने पर ताकत सर्व की जाती है। 2018 इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के आपके सामने है, ये आराम से आप समझ सकते हैं, मुझे शायद जरूरत नहीं है ये चीज समझाने की, अगर जरूरत है तो प्लीज फील फ्री, कि ये नहीं है कि अपनी सलाह करनी, उसके ऐब निकालने, हाफिज साहब की दाढ़ी में ये है, हाफिज साहब की ऐनक के ऊपर जो एक शीशा है वो खराब है, फलां ऐसे है, या चले लेट्स सपोज हाफिज साहब की जान छोड़ते हैं, किसी और को पकड़ लेते हैं, वो जी वो उन्होंने व्हाइट स्क्रीन लगाई हुई थी, तो व्हाइट स्क्रीन की ये जगह और ये जगह खाली थी, ये इतराज होने और ये होते हैं, ये अकल है, ठीक है, ये नहीं पता कि उसका जूम ही इतना है। अच्छा, उसके बाद लास्ट 2 पॉइंट्स, हमेशा सिंथेटिक प्रोसेस को अहमियत दी जाती है, जो हमने भी पढ़ा, मेजरेबल, टेस्टेबल, रिपीटेबल, वेरीफाइबल, इस तरह के 4 स्टेप्स साइंटिफिक मेथड है सिंथेटिक प्रोसेस के लाता है, साइंस में उसको फॉलो किया जाता है, मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, मेजरेबल, टेस्टेबल, क्वांटिफाइबल भी बोर्ड लिख देते हैं, टेस्टेबल भी लिख देते हैं, रिपीटेबल, मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि वर्ड चेंज होते रहते हैं लेकिन रहते हैं 4 स्टेप्स हैं, नाम इनके चेंज होते रहते हैं, कोई अब आगे क्या हो रहा है सूडो साइंस में, इस सिंथेटिक प्रोसेस के मुकाबले में ऐसी बातें की जाती हैं जिनको कोई भी कभी भी किसी सूरत दोबारा से साबित करके दिखा ही ना सके, यानी कि मैंने ऐसा एक रॉकेट बनाया कोई भी बना सकता है, हमारी टेक्नोलॉजी खो गई है, वी कैन गो टू द मून इन नैनो सेकंड्स, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट दैट टेक्नोलॉजी। लेकिन मार्स पे जा रहे हैं, चांद पे नहीं जा सकते। नेक्स्ट मार्स की पोस्ट पर भी रहेगी, कल पहला मुसाफिर लेके जा रहे हैं चांद के, नहीं वो स्पेसएक्स में बताता हूं, स्पेसएक्स बेसिकली जो मैंने इसकी वो जो रिसर्च बॉक्स जो मैंने पोस्ट की थी थोड़े दिन पहले, जिसमें एक आईएसएस था, देन ग्लोब था, देन लूनर रोवर था, देन एक एक्स था। अगर किसी को नहीं समझ आई थी तो उस एक्स का मतलब स्पेस एक्स है, ये नासा का काम है। अब नासा का जितना पैसा, तो नासा जो चीज बेचता था वो चीज नहीं बिकने वाली है। $19 बिलियन अमेरिका है ना, वो पूछते हैं वे किधर जा रहे हैं, तो उन्होंने स्पेस एक्स इलॉन मस्क को आगे लाए। थोड़े अरसे बाद आप देखने लगे अंटार्कटिका के पास जो इंसान रहते हैं, जो वीडियो मैंने एक फॉर अपने कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया था, मैं आज भी उस पर स्कैन करता हूँ, मैं इंशाल्लाह प्रमोट को मैंने हम लोगों ने कोई भी एडमिरल बर्ड का इंटरव्यू लास्ट देख ले उस, और फिर हमारी वो कॉन्फ्रेंस देखे, उसको ये चीज समझ आ जाएगी कि अंटार्कटिका के पार ये मालूम दुनिया, इससे ये ना कि आप सामने दुनिया बैठी, इससे बहुत आगे तक है। अभी वो आना मॉडल में आपको दिखाऊंगा, आप लोग इंशाल्लाह वे आ चलेगी तैसी आगे। इसके बाद जो लोग हैं फॉर अपनी डिस्क्लोज की थी, क्रेडिट गोज टू हिम। मैंने इसमें फिर हामी पढ़ी थी सोच के समझ के सारी बात को कि ये जो मार्स की सारी स्टोरी अब बनाई जा रही है कितने अरसे से नहीं बनाई गई, वो फ्यूचर में आपने फ्यूचर में ही ज्यादा देर ना लगाए, 2-3 साल आपको ये चीज पता लगेगी कि एलियंस डिस्कवर हो गए। लिख लें, डेट रिकॉर्ड हो रही है,
आप सब ये चीज सुन रहे हैं अपने कानों से भी कि आप ये चीज सुनेंगे कि एलियंस डिस्कवर हो गए। तो भाई वो एलियंस नहीं है, वो इनके फॉसिल्स हैं जिन्होंने इनको सारी टेक्नोलॉजी दी है। 1950 से पहले इनके पास क्या था, कंपैरिजन चार्ट खुद बना लें इंडिपेंडेंटली कि 1950 से पहले टेक्नोलॉजी क्या थी। जैसे रिचर्ड बर्ड वापस आया, एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन हुई है, उसके बाद टेक्नोलॉजी क्या थी और किस तरीके से एकदम बूस्ट हुई है। कई ऐसी एविडेंसेस हैं, कई ऐसी वीडियोस रिकॉर्डेड हैं 1980 की कि उन्होंने हाथ में टैबलेट्स पकड़े हुए हैं, फोन पकड़े हुए हैं। ये टेक्नोलॉजी सारी उधर से आ रही है। बाकी आप अभी दूसरा भी जाते हुए हम सूडो साइंस के साथ जरा एक कह रहे हैं ना, एक तकल्लुफ खत्म कर रहे हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल ऑफ सूडो साइंस, ऑल्दो आप जितने पार्टिसिपेंट्स हैं ये चीज जानते होंगे, अच्छे तरीके से इसको समझते होंगे, लेकिन मैं कहा बेहतर है कि आज आमने सामने ये चीज आपको मैं क्लियरली समझा दूं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन याद है किसने दी? डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन 1950s में मंजर आम पर आई। डार्विन कौन था? मजहबन एनिमल। डार्विन का मतलब क्या था? डार्विन बोले उस वक्त ये एथिज्म एक समय में, एथिज्म एक मजहब है, ये ज़हन में रखिएगा। एथिज्म एक मजहब है। हर मजहब में कुछ रिवाज मान होते हैं, कुछ रिचुअल्स होती हैं और कुछ सैक्रेड चीजें होती हैं जिनको आपने फॉलो करना। जैसा इस्लाम में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक यू हैव टू फॉलो इट, ये ऑर्डर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कुरान की आयत। इसी तरह एथिज्म में ये मौसूफ जो है अनक्वेश्चनेबल है, कहने को आपको मिलते ही दलील कि कार्ल मार्क्स की जो डार्विन हो गया, कार्ल मार्क्स को कहना भी उसको छोड़ देते, कार्ल मार्क्स हो गया कहना भी, डार्विन की जो थ्योरी है वो उसने साइंसदान उसके खिलाफ पेपर्स लिखे हैं, बहुत कुछ लिखा है, ये लिखा है, नो डाउट लिखा है, पर इस बंदे को हुज्जत मानते हैं। आज भी आपको आपकी फैमिली के अंदर लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि डार्विनिज्म जो है वो रियलिटी है। सिर्फ एक छोटी सी बात, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बोलती है कि बंदर, ठीक है, फिर वो एक फॉर्म बोलती है, फिर दूसरी फॉर्म बोलती है, फिर तीसरी फॉर्म, और फिर ये इंसान बन गया। आज दुनिया में मिलियंस की तादाद में, बिलियंस की तादाद में ये मिलते हैं कि फॉसिल्स मिलते हैं, हर चीज मिलती है, ढांचे मिलते हैं। 7 बिलियन इंसान इस वक्त, तो अकॉर्डिंग टू दैम, मैं इसके ऊपर भी एग्री नहीं हूं कि ये इतने हैं, अकॉर्डिंग टू दैम शायद ज्यादा है, ये भी आज है। आज भी कोई पुरानी खबर मिलती है तो ढांचा निकलता उसमें से, ठीक है। ये किधर गया? सिर्फ एक क्लू ज़हन में रख, ये किधर गया? यानी कोई ने 2-3 ढांचे भी फेक बनाए और हिस्ट्री में वो प्रूव हो गया तो वो फेक थे। मिस्टर डायनासोर, मैं बात कर रहा था डार्विन की। कैसे 50s में डार्विन ने नजरिया इंतका दिया, 1956 में पहला डायनासोर का ढांचा डिस्कवर हो गया। अमेजिंग। 56 में पहला डार्विन से पहले कोई भी बंदा ये मुझे प्रूफ कर दे डायनासोर का ढांचा डिस्कवर हुआ। आप रिसर्च कीजिए इंडिपेंडेंटली स्कूल से देखिए, यू विल बी अमेज्ड कि जैसे ये बुक सामने आ रही है उसके बाद ढांचा डिस्कवर होगा। उसको अभी मैंने पिछली स्लाइड में ये बात है कि पहले नतीजे का ऐलान किया जाता है, बाद में उसके सबूत ढूंढे जाते हैं। तो जो के सबूत मौजूद नहीं थे तो उन्होंने इस चीज को फैब्रिकेट किया। एक भी दुनिया में मौजूद ढांचा डायनासोर का किसी भी म्यूजियम में ओरिजिनल नहीं होगा। अंडर क्लासिफाइड, अंडर फलां एक्ट, वो सिक्योर लॉ तो होगा, आपको ये कहा जाएगा कि वो वॉल्ट में सेव है, ये उसका रेप्लिका है। आप क्लियरली कहा जाएगा, आप रिसर्च कर लीजिए इंडिपेंडेंटली। कोई ये इसमें नहीं है कि आप सारी बात कह रहे हैं तो ये हम मान लेंगे, नहीं। आप अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च कीजिए, ये आपको ये स्टोरी सुनाई जाएगी। दूसरी बात, ये सारी मेमोरी अवेलेबल है, आप इसको खुद भी स्कूल से बैठ के आप घंटा सर्व कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको फिजिकली आज मिलके एक चीज नजर आए कि
वी आर स्टैंडिंग ऑन स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स, कोई हवा में नहीं खड़े हैं, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है अल्हम्दुलिल्लाह। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी अभी बात की है, नो ऑब्जर्वेबल एविडेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बड़ी आसान है। नो ऑब्जर्वेबल एविडेंस ऑफ ग्रेविटी कॉजिंग वाटर टू स्टिक टू अ स्पिनिंग बॉल। आप किसी भी तरह से कोई भी वेरिएबल क्रिएट करके किसी भी एनवायरनमेंट में जाकर जमीन से बाहर, अकॉर्डिंग टू देम जमीन से बाहर, अ स्पिनिंग ग्लोब होल्डिंग अ वाटर, कोई एक चीज दिखा है। अभी इसी के ऊपर मैं कहता हूँ, अदनान साहब ने एक कमेंट किया था, मैंने कहा था कॉन्फ्रेंस के लिए सवाल करे थे, मुझे भी याद आ गया तो मैं अभी वो क्वेश्चन रिपीट भी करता हूँ। इन्होंने कहा था फोर्थ वॉल क्या होती है, फोर्थ वॉल क्या होती है। मैंने बेसिकली कहा था कि नासा आपको जितनी चीजें दिखाता है ना वो 360 व्यू नहीं होती। अगर वो 360 घूम रही है, गौर कीजिएगा, वो वीडियो में क्लिक होगा, ऐसे एकदम ब्लिंक होगा, फिर वो 360 कंप्लीट होगा। वो कभी भी जिस तरह होता है ना कॉमन लाइफ में आपने किया भी होगा, सेल्फी स्टिक पकड़ते हैं 360 घूम के हम दिखा देते हैं, उसको होता है 360 व्यू। फोर्थ वॉल कॉन्सेप्ट ये है कि इस वक्त भी जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं या आप लोग भी बैठ रहे हैं, बल्कि आप सबके उम्मीद है ना आप लोगों को भी फोर्थ वॉल ज्यादा समझ आएगी। 1 2 3 4, आप में से कोई उधर नहीं देखा, जबकि सब कुछ उधर हो रहा है। जो स्पेस साइंस है सब कुछ ही आपके साथ कर रही है। फोर्थ वॉल पे कैमरामैन खड़ा है, सेट लगा हुआ है, क्रू खड़ा है, और इधर आपको दिखाया जा रहा है मार्स पे भी जा रहे हैं, चांद पे भी जा रहे हैं। ग्रीन स्क्रीन यार, इतने हैवी सॉफ्टवेयर हैं इस दौर में, तो उस दौर में उनके पास क्या कुछ होगा, सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा, ग्रेविटी के ऊपर कोई कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं है हमारा कि इट्स अ फेक थिंग, यू कांट प्रूव इट। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके लिए मैंने पहले भी एक आर्टिकल लिखा था, लेकिन वो आर्टिकल से मैं खुद सेटिस्फाई नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने उस आर्टिकल को कंप्लीट करने की कोशिश भी की, लेकिन आप इसको इस तरह कह लें कि मुख्तलिफ तरजीहात, क्योंकि मैं मुझसे अक्सर को पूछता मसरूफ तो नहीं, मैं कहता हूँ मसरूफियत नहीं होती, तरजीहात होती है हमारी कि हम प्योरिटी किसको देते हैं। जिस तरह आज आप लोग आए, आपके लिए तरजीह ये थी कि हम फेस टू फेस जाकर ये चीज देखें कि रियलिटी क्या है, मिलें, आजादाना माहौल में सवाल करें और देखें कि ये कर क्या रहे हैं। जो इतने अरसे से इन्होंने धूम मचाई हुई है कि जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और क्या कुछ कर रहे हैं, तो हम आपकी तरजीह थी, तो तरजीहात की वजह से हम लोग उस पर नहीं लिख सका। मैं माला चाहता हूँ उसके लिए, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में, मैं नियर फ्यूचर में उसके ऊपर उर्दू में बड़े सादा ज़बान में इसको मैं दर्ज करूंगा। बेसिकली ये लोग हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, मुश्किल नाम लेते हैं, इम्पॉसिबल चीजों का बताकर, और ऐसी चीजें जो हमने अपनी स्टडी लाइफ में भी पढ़ते हुए यार पास होने के लिए पढ़ो, मुझे नहीं समझ रही। मैं कह रहा हूँ कि हमें ऐसे वर्ड्स कहे जाते हैं, ऐसी टर्म्स कही जाती हैं कि हम लोगों ने शायद अपने स्टडी टाइम में, स्टडी की लाइफ में उम्र कहा यार में पास होना उसके बाद पढ़ लो, यानी आप गुजारा होगा, यानी जानबूझ के उन चीजों को लोगों को इंप्रेशन झाड़ने के लिए कि यार मैं बड़ी बेहतरीन चीज हूँ, मैं इस तरह के वर्ड्स यूज करता हूँ, और मैं इस तरह की थ्योरीज, यार इसका नाम थ्योरी है, थ्योरी है, इट्स नॉट अ एविडेंस। अब आजकल जो अमूमन ये कहा जाता है कि जी वो असल में उन्होंने नाम रजिस्टर करवाते हुए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखा था, तो उसका टाइटल है, टाइटल मान लीजिए रिलेटिविटी इज नॉट अ फैक्ट। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर मुफस्सल पोस्ट लिखूंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इस तरह भी मैं समझाऊंगा, अभी आपको शायद ना समझ आ सके, तो बाद आप इस मैमी को खुद जो इंग्लिश इनकी अच्छी है वो इसको पढ़ेंगे, वो चीज समझ लेंगे। मेरा मकसद ये था प्लीज पर्सनल में पूछता था, मैं के दोस्त व्हाट्सएप पे रखी व्हाट्सएप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में वो आपको पता है इधर निकल जाते हैं। करंट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि जब आप लाइट की स्पीड से सफर कर रहे होते हैं तो वक्त आपके लिए रुक जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही आपको नहीं सही है, इसके रिलेटिविटी यही कहती है, जी रिलेटिविटी यही कहती है, इसको आप सिंपल है स्टैटिक प्रोसेस पे कन्वर्ट करना।
मैं ऐसे में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहा था। वो कहते हैं कि जो आपका वाक्य मेराज है ना, वो इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसको प्रूव करती है। और दूसरी साइड पे बात कहते हैं कि अभी उन्होंने कहा कि पिछले दिनों को रिसर्च चाहिए कि वाक्य मेराज से मुताबिक है, क्योंकि ये कहते हैं कि जब आप लाइटर स्पीड से सफर करते हैं तो आप का जिसम नहीं रहता, आप एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही तो मसला है कि जो हम लोग पहली चीज उसके ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑन होना चाहिए। आपका फौरन आपको फॉल्स फ्लैग रेड फ्लैग नजर आ जाना चाहिए। वेयर इज द ज़ेटैटिक प्रोसेस? हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने फिर वही बात की है कि ये रिलीजन है भाई, ये साइंटिज्म एक रिलीजन है जिसके ऊपर आपको फॉर द सेक ऑफ बिलीफ मानना पड़ता है, या आपको इस तरह ट्रीट करते हैं। वाकई में राज हम सबका ही मानना है ऐसे। ये अपनी उस चीज को उसके साथ जोड़ के सेपरेट बना के आपको कहते हैं वो, जिस तरह याद होगा बड़ा से चांद पे गए हैं तो जमीन पे खाना का कम अज कम ऑप्टिकल फिजिक्स अगर नहीं आती तो कम अज कम ऑप्टिक्स की बेसिक्स ही याद देख लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, ये नजर आना। लीव इट आगे उसके लिए तो मैंने बहुत कुछ लिखा है। ये जो है चीज स्पिरिचुअलिटी, जो मैं कहता हूँ अक्सर, दे आर हाइडिंग द गॉड, दे आर हाइडिंग योरसेल्फ फ्रॉम यू। ठीक है, हम लोग सब यार इस वक्त मसला पता है क्या है, ये चीज शायद मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल है, पर ये चीज जानता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हमारी करीबन घंटों डिबेट्स होती हैं इसकी और मेरी इस चीज पे कि एनर्जी क्या चीज है। मैं सिर्फ आपको एक क्लू दे देता हूं कि आप माहौल से एनर्जी ले सकते हैं। आपके सामने मैं खड़ा हूं, मैं जब योगा करता हूं सुबह तो मैं माहौल से एनर्जी लेता हूं। यू कैन टेस्ट इट, यू कैन वेरीफाई इट, यू कैन मेजर इट, यू कैन रिपीट इट। स्टैटिक है, करके देख लीजिए। माहौल से आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन वो इस तरह कि हम लोग सब उस मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्टेड हैं। हम जितने इंसान हैं, जितनी देर तक हम जिंदा हैं, हम उस मैग्नेटिक फील्ड की, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, वो असल में बहुत बड़ी चीज है। मैंने आपको याद होगा जेम्स क्लार्क रोज का अक्सर मैं नाम लेता हूँ, तो उसको काम ही ये मिला था कि उसने मैग्नेटिक फील्ड की वेरिफिकेशन करनी थी। इट्स अ फैक्ट, उसका सफरनामा अवेलेबल है, खोलें, 2 जिल्दें हैं, पढ़े। मैंने पढ़ा, मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ा उसको। क्लासिकल इंग्लिश थी और कई वर्ड्स के लिटरली मुझे मीनिंग्स ढूंढने पड़े थे कि इसका मतलब क्या है। जो उसने एडमिरल था, उसने जो उनकी स्लैंग लैंग्वेज थी, जो इसकी कैप्टन्स की मूवमेंट होती है शिप्स के, तो उसको मैं ट्रांसलेट करके मैं पढ़ता था, यार इसका मतलब क्या है, वर्ड को डिक्शनरी में देखता था। उसको टास्क ही ये मिला था, वेरिफिकेशन मैग्नेटिक फील्ड की। बात है वो इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर जिंदा रहे तो दूसरी या तीसरी क्लास कॉन्फ्रेंस में अभी नहीं समझ आएगी। वेरी टफ थिंग कि बस ये समझ ली कि हम लोग सब एक एनर्जी के थ्रू उस मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट, ठीक है, और हम सब की इंसानों की एक एनर्जी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। हम अक्सर कहते हैं यार तेरा जो सोच ही नहीं तो आई है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, किसी के पास बैठ के अच्छा लगा ना, किसी के मैं इसका सोच रहा होता हूँ, इसकी मुझे कॉल आया कि मैंने यार लगा मुझे क्लियर तो यार यकीन मेरे में आपको सोचा, मैं क्या लगता 6:30 में बाबा मिल गए। और वो इसी टेक्नोलॉजी को एज ए वेपन यूज करने वाला है, इसी टेक्नोलॉजी को एज ए वेपन यूज करेंगे। काफी जी, ये एज ए वेपन यूज होगा इंसानों को विदाउट एनी क्वेश्चन ओबीडिएंट बनाना। उसके लिए आपको पानी भी पिलाया जा रहा है, खाने भी दिए जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले मेरी तो माशाल्लाह सभी उम्र है, कितनी पैक फूड नजर आती थी। हम लोगों के घर में जर्मन हांडी पकती होती थी, जर्मन खाना पकने होता था। आज हमारी अच्छा मजे की बात देखें, अजीबो गरीब मंदत, ठीक है, लोग कहेंगे ये बेवकूफ खाना बात है, तो उसी जहर को आप स्प्रे कर रहे हो सब्जियों के ऊपर, ठीक है, और ये कह रहे हो कि ये जो स्प्रे करने वाला वो अपनी सेफ्टी करे, वरना उसको हार्मफुल है उसके लिए।
और फिर वही सब्जियां आप घर ला के कहते हैं कि जी कीड़े वगैरह मार रहे हैं। पहले भी कीड़े होते थे, सब कुछ होता था, फसलें भी उगती थी, हर चीज ठीक है, टेक्नोलॉजी ग्रो हुई थी, दवा आई, लेकिन उस चीज को एज ए वेपन यूज किया जा रहा है। काफी डीप फील्ड है और जो साइंटिज्म बेसिकली जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ तो वो एक मजहब है, जैसे यहाँ पे भी है बिग बैंग थ्योरी। अक्सर लोग पूछते होते हैं भाई आज सुन लो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी इसको बोलते हैं, अक्सर लोग मेरे मुंह से नाम सुनकर परेशान हो जाते हैं। ये हीलियोसेंट्रिक क्या होता है? हीलियोस सूरज को बोलते हैं, ठीक है, हीलियोसेंट्रिक मॉडल, और ये है कि सूरज सेंटर में, ठीक है, और ये सारे सितारे घूम रहे हैं, बस घूम रहे हैं। सोलर सिस्टम ही क्या? सोलर सिस्टम, इसका ऑफिशियल नाम हीलियोसेंट्रिक मॉडल है, ऑफिशियल नाम इसका हीलियोसेंट्रिक मॉडल है। बीइंग ए नॉलेजेबल फॉर्म और बीइंग ए मेंबर ऑफ नॉलेजेबल फॉर्म, आपको उनकी ऑफिशियल टर्म्स भी आनी चाहिए और आपको पता होगा यार ऑफिशियली नाम क्या है। हीलियोसेंट्रिक बेसिकली सूडो साइंस मकसद बात कहीं और कहीं नहीं कर रही है, मकसद ये था बताना कि ये सूडो साइंस की एग्जांपल है। यू कांट ऑब्जर्व इट, यू कांट रिपीट इट, ऑब्जर्व इट। अभी इस वक्त वीनस बाहर है, निकला होगा जाकर देखने। इट इज इम्पॉसिबल, अगर जमीन ग्लोब है और उसकी लोकेशन जो हमें बताई जाती है वीनस है, जो लोकेशन हमें बताई जाती है, यू कांट सी इट ऑन द नाइट टाइम, जो मर्जी कर ले। अभी भी निकला होगा, कई मुल्कों में 11 बजे तक ही नजर आता है डायरेक्शन आसमान के, डोम कह रहा हूं आसमान की डायरेक्शन। अगर एग्जांपल दे रहा हूं, जुपिटर के ऊपर एक क्लू दे रहे तो मैंने उस दिन देखने आया, मैं तो मुझे याद आ गया, तो आप लोगों का चैटबॉट है, जुपिटर का क्लू याद रखिएगा। जुपिटर को आप जब भी देखते हैं वो एक आई नजर आती है आपको, सीरियो में दिखाते हैं ना आई, तो भी गौर कीजिएगा, उसके अलावा भी कोई तस्वीर नहीं है, ये तो नहीं वीडियो है, जोड़ दिया। ये है इट्स ओरिजिनल मॉडल, सिर्फ ये हुआ था टेकोग्राफी ने इसको वेरीफाई कर लिया था। मैंने ये अगर किसी ने हिस्ट्री मैंने शेयर की थी, अगर उसने पढ़ा हो, जिन लोगों ने कोर्स में दाखिला लिया था, जमीन टेकोग्राफी ने जो मॉडल बनाया था, सन, ये सारे उसके बिल्कुल टेकोग्राफी ने 18 साल लगाकर ये वेरीफाई किया था विद एविडेंस, और एक झटके में कैपलर ने सारा कुछ, उसका कैपलर था चोरी किया, जैसे उसको ज़ेड मारा और बादशाह के आगे जाके प्रेजेंट किया, जमीन सूरज वाले को निकाल के जमीन की जगह पे ले आया, सूरज फोर्थ नंबर पे था और ये सारे उसके साथ घूम गए, तो उस जगह पे जमीन को लगा के उसने ये 15वीं सदी की बात है, 16वीं सदी के वायन की, तो उसने ये मॉडल दिया और वहां से ये जनाब पैदा हुए आइजैक न्यूटन साहब से गिरा और उसको सफल कर गया। ये स्टोरी सुनाते होते हैं अक्सर, मुझे याद है मेरे प्रोफेसर ने सुनाई थी, से गिरा और उसको कामयाब कर गया। और ये थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है, फिर डेंसिटी और बुयांसी को फिर कोई लॉक करते हैं, ग्रेविटी को फिर मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि यू कांट ऑब्जर्व इट, यू कांट टेस्ट इट, मैं ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ, यू कांट रिपीट इट, यू कांट मेजर इट, वेरीफाई करने इतने हर चीज पे तजाद है, हर चीज पे आप एक तजाद तो निकालेंगे दूसरा तजाद आ जाएगा। बात है हमारा चूंकि प्योर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, तो हम सूडो साइंस की मैंने एग्जांपल आपको दिखाना चाह रहा था फिजिकली, बिग बैंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, हीलियोसेंट्रिक मॉडल, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये लिस्ट गोज ऑन, बहुत ज्यादा चीजें आती जाएंगी कि आप देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आते हैं क्या कहते हैं टुडे स्पेशल, जो असल मेन्यू, यानी जो गेम गुफा एंजॉय करना है इंशाल्लाह, उससे पहले गुफे आपको अटैक का मैं दिखाता हूं। अभी तक फोरम्स इसके ऊपर मेक श्योर कर लें कि इट्स नॉट फाइनल, मैं प्रेजेंट इसलिए करना चाह रहा हूँ कि इस चीज को हम दोनों जानते हैं और हमारे लिए इस चीज के होते हुए इजी हो गया हुआ समझना। जिस तरह मैंने अभी एनर्जी की बात की है ना, इस तरह की चीजें जो औखी चीजें हैं, आसान जबान में कहते हैं औखी चीजें समझना आसान हो गया। What is observable universe in reality? भाई ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो आपको ये फिल्म सुनाते हैं वो मैंने पढ़ी हुई है इमेज, लेकिन वो कब है? सन
tells the time, सूरज का काम है टाइम बताना। Sundials शुरू से चलते आ रहे हैं, कदीम तरीन दौर से चलते आ रहे हैं, आज भी लाहौर में